हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्लैमिंगोज फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। आज हम बात करेंगे चैप्टर द लास्ट लेसन की। दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले कि द लास्ट लेसन का मतलब आखिरी पार्ट। आखिरी पार्ट किसका और क्यों, ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले पढ़ते हैं इसके ऑथर के बारे में। अबाउट द ऑथर, अल्फोंसे Daudet 1840-1897 was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War 1870-1871 in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों इस चैप्टर के ऑथर जिसका नाम है अल्फोंसे डाउडेट, जिनका जन्म 1840 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1897 में हुई थी। ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, फ्रेंच के लेखक थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब लघु कथा के लेखक थे, लघु कथाएं लिखते थे। और ये जो लास्ट लेसन है ये उन दिनों में लिखा गया है जब फ्रांस और प्रशा का युद्ध चल रहा था 1870 और 1871 के बीच में। उस टाइम में ये चैप्टर लिखा गया है, ये इस कथा को लिखा गया है जिसमें फ्रांस की बुरी तरीके से पराजय हुई थी प्रशिया के द्वारा और उसका नेतृत्व किया था बिस्मार्क ने। प्रशिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. उस टाइम में प्रशिया में जो आज के नाम से जाने जाते हैं जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का एक पार्ट शामिल था। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. और इसमें क्या होता है, ये जो युद्ध होता है फ्रांस और प्रशा के बीच में जो युद्ध होता है उसके कारण दो राज्य अल्सैक और लॉरेन, ये जो प्रांत होते हैं ये किसके हाथों में चले जाते हैं, प्रशा के हाथों में चले जाते हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। यहाँ पे इस लेसन में ये बात बताई जा रही है कि जब ये दो प्रांत अल्सैक एंड लॉरेन, ये जो प्रांत थे ये रशियन के हाथों में चले जाते हैं तो उससे स्कूल के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, स्कूली शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसी के ऊपर ये चैप्टर आधारित है। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. यहाँ पे लेखक बात कर रहा है कि एक लड़के की जो कि स्कूल के लिए देरी से रवाना हुआ था। I started for school very late in the morning, वो उस दिन देरी से रवाना हुआ था। और great dread of scolding, scolding का मतलब होता है फटकारना, किसी को डांटना। great dread of मतलब वो बहुत भयभीत था, वो बहुत भयभीत था कि उसको पक्के से आज डांट पड़ने वाली है, क्योंकि एम हैमल जो उसका टीचर है, उसका नाम एम हैमल है, उसने कहा था कि आज वो उन्हें पार्टिसिपल्स के ऊपर लेसन, एक पार्टिसिपल्स एक लेसन का नाम है, उसके ऊपर प्रश्न उत्तर पूछेंगे। लेकिन उसको, उस लड़के को उसके बारे में कुछ भी नहीं आता था, इसलिए वो डर रहा था। फॉर अ मोमेंट I thought of running away and spending the day out of doors. उसने सोचा, कुछ क्षण के लिए उसने सोचा कि मैं आज ऐसा करता हूँ, स्कूल से भाग जाता हूँ और मैं अपना पूरा दिन आउट ऑफ डोर्स मतलब स्कूल नहीं जाकर के कहीं और बिताऊंगा। It was so warm, so bright, क्योंकि जो मौसम है वो बहुत गर्म है और कैसा है, बहुत ब्राइट, चमकदार है। The birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. Drilling का मतलब होता है फ्रेंड्स अभ्यास करना। जो सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। सॉमिल का मतलब एक आरा मशीन की मिल होती है, जो आरा मशीन, जहाँ पे आरा मशीन की मदद से काम किया जाता है। तो बाहर कैसा मौसम है, बड़ा चमकदार है, बड़ा वार्म है। बर्ड्स आर चिर्पिंग, जो चिड़िया हैं वो चहचहा रही हैं। एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल आरा मशीन के पीछे का जो हिस्सा है, बैकफील्ड है, वो कहाँ पे, उसमें क्या कर रहे हैं, प्रशियन के जो सोल्जर्स हैं वो अभ्यास कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। ये सब जो है, जो ब्राइट मौसम है, खुला मौसम है, चमकदार मौसम है, जहाँ बर्ड्स चहचहा रही हैं, जहाँ पर प्रशियन के सोल्जर्स अभ्यास कर रहे हैं, वो ज़्यादा टेम्पटिंग है। टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षक लग रहा है, बजाय कि मैं पार्टिसिपल्स की क्लास अटेंड करूँ, उससे अच्छा मुझे ये लग रहा है। तो बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मुझ में स्ट्रेंथ है, ताकत है प्रतिरोध करने की, रेजिस्ट करने की, इसलिए वो कहाँ पे दौड़ा, स्कूल की तरफ दौड़ लिया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब वो टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था तब उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने कुछ भीड़ देखी।
for the last 2 years all our bad news had come from there. बुलेटिन बोर्ड दोस्तों वो जगह है जहां पर पिछले 2 साल से हर बुरी न्यूज वहीं पे आती है और वहीं से जानने को मिलती है, इसलिए इसे बुलेटिन बोर्ड नाम दिया गया है. द लॉस्ट बैटल, कैसी कैसी न्यूज? द लॉस्ट बैटल कि आज हमने ये युद्ध हार दिया. द ड्राफ्ट का मतलब होता है कि हमने ये जो सेना में अगर कोई भर्ती हो रही होती तो उसकी जो जानकारी होती उसके लिए कहा गया यहाँ पे. द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, अगर कोई कमांडिंग ऑफिसर उन्हें कोई आदेश दे रहा है तो उसकी न्यूज़ भी इन तक बुलेटिन बोर्ड से जाती है. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और मैं अपने आप से सोच रहा था, अपने मन में विचार कर रहा था बिना रुके. विदाउट स्टॉपिंग मेरा मतलब मेरा माइंड कंटिन्यूस रन कर रहा था और मैं सोच रहा था कि अब क्या बात हो सकती है, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या नजर आ रही थी, उसको भीड़ नजर आ रही थी. तो वो सोचता है कि अब क्या बात हो सकती है, क्या न्यूज आई होगी. Then as I hurried by as fast as I could go, और उसके बाद में मैं स्कूल की तरफ जितना तेज दौड़ सकता था उतना दौड़ा. The blacksmith Wachter, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school. You have plenty of time." यहाँ पे जब वो एकदम तेजी से अपने स्कूल की तरफ भाग रहा था, दौड़ रहा था, तो वहाँ पे एक ब्लैकस्मिथ खड़ा था, लोहार खड़ा था, जिसका नाम था वॉक्टर. वॉक्टर वहाँ पे अपने अप्रेंटाइज, अपने प्रशिक्षु के साथ खड़ा हुआ था जो बुलेटिन के समाचार पढ़ रहा था. वो उसने जैसे ही उस लड़के को देखा भागते हुए तो उसने उसको बुलाया और कहा, "डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत दौड़ो बब." बब का मतलब यहाँ होता है लड़के. You will get to your school in plenty of time. तुम्हारे पास अभी बहुत समय है और तुम आराम से अपने स्कूल टाइम पे पहुंच सकते हो. I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. उसे लगता है, उस लड़के को लगता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है ऐसा कह करके, और वो बड़ी फुर्ती से एम हैमल के क्लास के बाहर एक छोटा सा गार्डन है, वहां से होता हुआ आउट ऑफ ब्रीथ मतलब बिना सांस लिए वहां पर पहुंच जाता है. यूजुअली हमेशा की तरह व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बसल व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. हमेशा की तरह जैसे जैसे रोज स्कूल स्टार्ट होता था तो स्कूल के बाहर एक बड़ी सी शोर शराबा रहता था, आवाजें आती रहती थी जो कि गली से गुजरते ही सुनाई देती थी. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बेंचेस का बंद होना खुलना. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन. यूनिसन का मतलब होता है दोस्तों एक स्वर में. आपने सुना होगा कि क्लास में बच्चे रीडिंग लगाते हैं तो एक साथ रीडिंग लगाते हैं, एक स्वर में रीडिंग लगाते हैं, उसको कहा जाता है यूनिसन. तो जो लेसन्स रिपीटेड किए जा रहे थे क्लास में उनकी आवाज सुनाई दे जाती है बाहर तक. वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. बहुत आवाज तेज सुनाई देती है बाहर गली तक और हमें अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रखना पड़ता है ताकि हम अपने चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ सकें. एंड द टीचर्स ग्रेट रूरल रैपिंग ऑन द टेबल. और जो टीचर होता है क्लास में वो जो अपना स्केल होता है, एक बड़ा सा स्केल, उसको रैपिंग करता रहता है टेबल पे, मतलब उसको खटखटाता रहता है. तो उसके लिए ये जो इसकी आवाजें जो हैं, इन चारों चीजों की, पांचों चीजों की आवाजें हैं वो बाहर गली तक ही सुनाई दे पाती हैं. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन. लेकिन आज क्या था, आज सब कुछ शांत था, स्टिल था, स्थिर था. आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन. ये जो शोर होता था डेस्क बंद होने का खुलने का, यूनिसन में जो लेसन्स रिपीटेड किए जाते थे और जो शोर होता था उसके कारण क्या होता था, वो बच्चा चुपचाप से बिना किसी के देखे अपने डेस्क तक पहुंच जाता था उस विश्वास पर कि उनकी आवाजों के कारण इसकी आवाज सुनाई नहीं देगी. तो हेड काउंटेड मतलब वो चुपके से पहुंच जाता था. कॉमोशन मतलब होता है शोर. टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे वो वहां पहुंच जाता था. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. लेकिन उस दिन मानो ऐसा लग रहा था कि जब सब कुछ कैसके जैसा लग रहा है संडे मॉर्निंग की तरह, क्योंकि संडे मॉर्निंग को क्या होती है दोस्तों, छुट्टी होती है, रविवार का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है. तो उस दिन बिल्कुल शांत जैसे रहता है स्कूल, उसी तरीके से आज भी बिल्कुल शांत लग रहा था. थ्रू the window I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. मैंने खिड़की के अंदर से झांका तो क्या देखा कि मेरे सारे क्लासमेट्स क्लास में बैठे हुए हैं, ऑलरेडी अपनी जगह पे पहले से ही बैठे हुए हैं. एम हैमल है वो इधर से उधर अप एंड डाउन आगे पीछे हो रहे हैं विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. और उनके हाथों में क्या है, उनकी भयभीत कर देने वाली रूलर है, आयरन की, रूरल है, स्केल है. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. मुझे दरवाजा खोलना ही पड़ा और
मतलब सबके सामने अंदर जाना ही था। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना डर रहा था, मैं कितना भयभीत हो रहा था, ब्लश हो रहा था, शर्मिंदा हो रहा था, मैं कितना डर रहा था। बट नथिंग हैपन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हैमल ने मुझे बड़े प्यार से देखा और बड़ी दयालुता के साथ देखा, और गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, और मुझे कहा लिटिल फ्रेंच तुम अपनी सीट पर चले जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, अभी हम तुम्हारे बगैर पाठ शुरू करने ही वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं कूद के अपनी बेंच पे चला जाता हूँ, वहां जाकर बैठ जाता हूँ। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड that he never wore except on inspection and prize days। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जैसे वो बच्चा अपनी सीट पे बैठता है तो तब तक वो कंफर्टेबल नहीं हो जाता, क्योंकि वो क्या देखता है कि जब तक उसका डर शांत नहीं हो जाता, जब तक वो स्थिर नहीं हो जाता, लेकिन तभी वो क्या देखता है कि उसका जो टीचर है उसने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा है, हरे रंग का एक कोट पहन रखा है, हिज फ्रिल्ड शर्ट जिसपे झालर, उनकी शर्ट पे झालर लगी हुई है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, उन्होंने कैसी कैप पहन रखी है, ब्लैक सिल्क की कैप पहन रखी है, नरम सी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो चारों तरफ से एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बुनाई की हुई है, दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो लगभग वो कब पहनते थे, जब उनका कोई प्राइज डेज होता था तब पहनते थे, या कोई उनका इंस्पेक्शन होता था, बाहर से कोई आकर के उनका इंस्पेक्शन करता था तभी वो चीजें पहनते थे। लेकिन आज ना तो कोई इंस्पेक्शन था, ना कोई प्राइज डेज था, तब भी उन्होंने ये चीजें पहन रखी थी। तो उसको देख करके जो लिटिल फ्रेंच होता है वो बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।